जिस बात का डर था हम इंडियन फैंस को वो ही हुआ है। एक टफ ग्रुप हमारे को मिल चुका है एएफसी एशिया कप में। डिस्कस करेंगे कि क्या हम इस ग्रुप से आगे जा सकते हैं राउंड ऑफ 16 में या नहीं, क्या कुछ चांसेस हैं एंड क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब इंडियन टीम के, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम सब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज दोहा कतर में एएफसी एशिया कप का ड्रॉ था एंड हुआ। एंड जिस चीज का हम इंडियन फैंस को डर था, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि एक इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा टफ ग्रुप मिल सकता है, वो ही हमारे को मिला है। यस, ग्रुप बी में हम ड्रॉ हुए हैं अलोंग साइड विद ऑस्ट्रेलिया, यूज़बेकिस्तान एंड सीरिया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम इस ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं, क्या हम इन तीन टीम्स के अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को एक साइड पे रख दें, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खत्म है वो मामला, मतलब कुछ कर ही नहीं सकती है इंडिया, के पास कोई चांस ही नहीं है उस मैच को जीतने का। एंड वो ही जेसन कमिंग्स, जिसको हम आरती उतारेंगे इंडिया में जब वो आएगा, आईएसएल क्लब को ज्वाइन करेगा, वो ही अगले साल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में पता चले हमारे को हैट्रिक मार रहा होगा। माय गॉड, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वी आर नो वेयर नियर ऑस्ट्रेलिया। कोई चांस नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट एक ड्रॉ भी दर्ज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मैडनेस होगी, वो एक वाइल्ड प्रिडिक्शंस होगी अगर लोग कहेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हटा दें, सीरिया सीरिया के अगेंस्ट अब हम पास्ट में तो मैचेस जीते हैं। एंड अगर मैं अपनी रिसेंट जो उनके साथ हमारा मैच हुआ था 2019 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, वहां पे हमने 1-1 ड्रॉ निकाला था। बट ये एक नई सीरिया की टीम है एंड डायस्पोरा प्लेयर्स होते हैं सीरिया की टीम में, क्योंकि सीरिया में फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे लीग्स नहीं होती हैं, तो इसलिए वो डायस्पोरा प्लेयर्स ही खिलाते हैं सीरिया के। एंड जो वो उनके डायस्पोरा प्लेयर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज के आके खेलते हैं सीरिया के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं। एंड इसीलिए सीरिया की जो रैंकिंग है वो 90th रैंकिंग पे है इस वक्त। एंड अगर आप इंडिया का लास्ट रिजल्ट भी देखो उनके अगेंस्ट जो 2019 में आया था, उसमें भी 95% गेम में सीरिया वर द अपर साइड, सीरिया वर द बेटर साइड। हमने एक गोल निकाल लिया था। एंड अब 4 साल हो चुके हैं, उस सीरियन टीम को भी और मैच्योर हो चुकी है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एंटिसिपेशन है लोगों के अंदर कि शायद हम सीरिया के अगेंस्ट एक ड्रॉ तो एटलीस्ट दर्ज कर सकते हैं। एंड आई थिंक यस, वी कैन गो फॉर अ ड्रॉ अगेंस्ट सीरिया, या फिर हम उनको हराने को भी देख सकते हैं, क्योंकि हम सीरिया से खेले हुए हैं पास्ट में भी एंड बहुत अच्छी टीम नहीं है सीरिया। वी कैन बीट देम ऑन अवर डे अगर हमारे प्लेयर्स बेसिक्स ठीक करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ले, कंसिस्टेंसी दिखाएं गोल के आगे। चाहे हमारे को पूरे मैच में सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज मिले, बट हम उन 2 अपॉर्चुनिटीज में से भी अगर एक ले लें अपॉर्चुनिटी, तो वो डिफरेंस जरूर इन मैचेस में हमारे को दिखेगा। बट अगर मैं अपनी थर्ड अपोजिशन की बात करूं, वो है यूज़बेकिस्तान। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हैं। काफ़ी लोग इस स्टेटमेंट से मेरी एग्री नहीं करेंगे, बट यूज़बेकिस्तान की जो क्वालिटी है, यूज़बेकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि मिडल ईस्टर्न टीम्स के साथ भी खेलती है एंड उनके कई बार फ्रेंडलीज भी होते हैं यूरोपियन साइड्स के साथ। एंड जो उनकी टीम में प्लेयर्स खेलते हैं यूज़बेकिस्तान के, वो भी जो साइप्रस है यूरोपियन की कुछ जो छोटी छोटी लीग्स हैं, वहाँ से कई बार निकल के आते हैं यूज़बेकिस्तान में खेलने। तो कहीं ना कहीं यूज़बेकिस्तान के अगेंस्ट भी हम कभी जीता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यूज़बेकिस्तान के अगेंस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इंडिया वर्सेस यूज़बेकिस्तान जब भी हुआ है, हम उनके अगेंस्ट नहीं कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल पाए हैं। अब हमने हिस्ट्री की बात कर ली कि हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते, यूज़बेकिस्तान से हम कभी जीते नहीं है, बट 6 मंथ्स पड़े हैं अभी। हमारे को ये भी कंसिडर करना पड़ेगा एएफसी एशिया कप के लिए। अगर हम आज की डेट में इन 3 टीम्स को खेलें तो हम शायद तीनों से ही हार जाएंगे, हम इतने बुरे हैं। बट अभी 6 महीने पड़े हैं एंड हमारे को पता है कि अब हम इन 3 टीम्स के साथ खेलेंगे जिनके अगेंस्ट
हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा बॉल पोजेशन नहीं रख पाएंगे, तो हम क्या करें ऐसा? हमारे को अपने बेसिक्स सबसे पहले ठीक करने पड़ेंगे एंड हमारे को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी सेट पीसेस से। चाहे हमारे को कुछ भी सेट पीस मिले वो उसमें हमारे को गोल करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जितनी भी पोजीशन हमारे को मिले, चाहे मैं कहता हूँ 10% ही मिले, हमारे को उसको यूजफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन टीम्स ऐसी हैं, ये ज़्यादा बॉल पोजीशन आपको नहीं देंगी आज की डेट में भी, एंड अगर आप 6 महीने बाद इनको खेलोगे तब भी नहीं। बट हमें अपने बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे। एंड एक ये भी काफ़ी बड़ा फैक्ट है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि जितनी भी 24 टीम्स compete कर रही हैं इस साल AFC एशिया कप में, उसमें सेकंड लोएस्ट हमारा विन परसेंटेज है ईगोस ची मैच की। 34% जो है उनकी विनिंग परसेंटेज रेशो है ईगोस ची मैच की। तो कहीं ना कहीं हमारे से नीचे सिर्फ एक ही मैनेजर है, UAE का मैनेजर है वो, बट हम कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी ग्राइंड नहीं कर पाते अंडर ईगोस ची मैच। ये हमारी काफ़ी बड़ी दिक्कत रही है जब से ईगोस ची मैच आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को रिजल्ट्स ग्राइंड करने पड़ेंगे, चाहे हम पार्क द बस स्ट्रेटजी अपनाएं इन तीन टीम्स के अगेंस्ट, या फिर हम ऑल टू प्ले फॉर या ऑल टाइम अटैक करें, हम कुछ भी करके अटैक करें, बट हमारे को अपनी मेंटालिटी क्लियर रखनी पड़ेगी। जो भी हम करें, ये नहीं कि हमारे प्लेयर्स से बेसिक्स ठीक नहीं हो रहे, टचेस वो इतने बेकार ले रहे हैं, तो ऐसे फिर हम एक भी पॉइंट नहीं दर्ज कर पाएंगे इन तीन टीम्स के अगेंस्ट। बट यस, 6 से 7 महीने का भी टाइम पड़ा है। इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही है 13 जनवरी को। ग्रुप बी में है इंडिया, तो जल्दी आएगा इंडिया का मैच। बट हमारे को अपने बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे, वरना हमारे पास कोई चांस नहीं है इन तीन टीम्स के अगेंस्ट टिकने का भी। एंड अगर हम जैसे तैसे इस ग्रुप में थर्ड भी फिनिश कर जाते हैं, तो जो 4 बेस्ट थर्ड प्लेसेस पे फिनिश करेंगी टीम्स अपने अपने ग्रुप्स में, तो उनके पास भी चांस होगा राउंड ऑफ 16 में जाने का। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम फर्स्ट सेकंड में नहीं फिनिश करें तो हम बाहर ही हो जाएंगे AFC एशिया कप से। बट हमारे को अपनी थर्ड जो कंटेंडरशिप होगी, थर्ड प्लेस की कंटेंडरशिप, वो हमारे को मजबूत करनी पड़ेगी बाय अर्निंग अ ड्रॉ और बाय अर्निंग अ विक्ट्री अगेंस्ट एनी ऑफ द 3 टीम्स। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा टफ ग्रुप मिला है हमारे को, बट हमारे को अपनी होप्स बिल्कुल किल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सीरिया या उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, बट इट विल बी वेरी टफ अगर हम अपने बेसिक्स ठीक नहीं करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन